नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में जुलाई महीने में हुई एक मुठभेड़ जांच के घेरे में आ गई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। अब एक परिवार ने कहा है कि जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई वहां से परिवार के 3 लोग लापता थे। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सैन्य अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि दफन किए गए शवों को निकालकर अब उनके डीएनए टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। जहां श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने संक्षिप्त बयान जारी कर ये कहा है कि सेना ने सोशल मीडिया पर 18 जुलाई को शोपिया में अभियान से जुड़ी सूचनाओं का संज्ञान लिया है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि अभियान के दौरान मारे गए 3 आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई और निर्धारित प्रावधानों के तहत शवों को दफना दिया गया। सेना मामले की जांच अब कर रही है। पुंछ में राजौरी इलाके के कोटरंका में धार सकरी गांव में 3 युवकों के परिजनों ने उनके लापता होने के बाद पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में परिवार के लोगों ने कहा कि पुलिस ने बताया कि तीनों के साथ 16 जुलाई को अंतिम बार बात हुई थी। ये तीनों युवक मुख्य रूप से सेब और अखरोट के कारोबार से जुड़े थे। लापता लोगों में से एक के रिश्तेदार लाल हुसैन ने कहा है कि अंतिम बातचीत में युवकों ने उन्हें बताया था कि शोपिया के आशीपुरा में एक कमरा मिल गया है। परिवारों ने अपनी शिकायत में कहा है कि अगले दिन उसी जगह पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद से तीनों के बारे में कोई खबर नहीं है। लापता युवकों में इम्तियाज, इब्रार अहमद और इब्रार अहमद के एक और साथी शामिल है। ये सभी राजौरी के कोटरंका के धार सकरी के रहने वाले थे। देश में तमाम उपायों के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बैठक कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोरोना प्रभावित पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तकरीबन 1 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के चलते उपजे हालात से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते रहे हैं। इसमें कई राज्यों के कामों की पीएम ने तारीफ भी की है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी समेत अन्य पर अदालत के फैसले की अवमानना का आरोप लगाया है। याचिका में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान, मोहम्मद रहमानी, साजिद रशीदी के खिलाफ अवमानना के आरोप हैं। वकील नवीन जिंदल ने कहा है कि इन लोगों ने ट्वीट कर और मीडिया के अंदर बयान देकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पक्षपाती फैसला मिला है, ये बात कही। ऐसे में याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सपा सांसद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपने बयानों और ट्वीट्स के जरिए रामलला, उनकी संपत्ति और साथ ही हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई थी, जिसमें अपील की गई कि मस्जिद के लिए जो ट्रस्ट बना है उसमें भी सरकार का कोई नुमाइंदा होना चाहिए। बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने आखिरकार विश्वास मत जीत ही लिया। सीएम एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफलता हासिल की है। विपक्ष ने इस बीच सदन में भारी हंगामा भी किया, क्योंकि स्पीकर ने उनके अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लिया था। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कुर्सियां फेंकी। स्पीकर के फैसले का बचाव करते हुए सीएम बीरेन ने कहा है कि वे जीत गए क्योंकि उनके पास संख्या है। सीएम बीरेन ने बताया कि हमने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया है। स्पीकर जो भी कर रहे हैं वो नियम के अनुसार ही है। विपक्षी विधायकों की संख्या कम थी। उधर विपक्ष के नेता
ओ इबोबी सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच उत्तर पूर्व के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने जीत के बाद सीएम बीरेंद्र सिंह को बधाई दी। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया था। व्हिप के अंदर सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की थी। इस घटना के बाद विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। सीएम ने ये कदम तब उठाया जब विपक्षी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। बता दें कि मणिपुर में लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है और कुछ विधायक और मंत्री बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार से बगावत कर रहे थे। कांग्रेस भी एक्टिव हो गई और 28 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। कोरोना महामारी के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। हालांकि मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संभवतः ये पहला मौका है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लोग आज मंदिरों में नहीं कर पा रहे हैं। जब भक्त जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विरले ही तस्वीरें दिखती हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उनके गांव नंदगांव, जहां गोकुल से आने के बाद उनका पालन पोषण हुआ था, उसमें मंगलवार को यानी आज से ही उनके जन्मोत्सव की धूम है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगलवार को कान्हा का जन्मदिन मनाएंगे। वहीं कई लोग बुधवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया है कि जिला प्रशासन और ब्रज के सभी मंदिरों के संचालक, सेवायत और प्रबंधकों के बीच हुई बातचीत में कोरोना वायरस महामारी के दिशा निर्देश का पालन करने का फैसला ले चुके हैं। इसके तहत मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन, बलदेव आदि सभी तीर्थ स्थलों के मंदिर 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 13 अगस्त दोपहर बाद तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि मंदिर के अंदर सेवायत सभी परंपराएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी अपडेट के लिए जनसत्य न्यूज से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।